औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम क़ुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी व सुब्हानल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। सलावत। ईसाल सवाब के सिलसिले में मुनअक़िद होने वाली इस मुख्तसर सी मजलिस में मैंने सूरह मुबारक यूसुफ की एक आयत की तिलावत की है। इसका निशान याद रखिए 108 और अहम तरीन सूरा है, खास तौर पर कि जहाँ मुशरिकीन मक्का ने ये इम्तिहान लेने की कोशिश की कि ये जो दावाए नबूवत कर रहा है ये माजी के औराक़ को कितना जानता है, ये तारीख़ को कितना समझता है, ये गुज़श्तगान से कितना बाखबर है। तो ऐसी सूरत में कि जहाँ न सिर्फ ये कि ये ख्वाहिश की गई बल्कि इम्तिहान लेने की कोशिश की गई कि किस्सा बताओ गुज़श्तगान का, तो पूरा एक सूरह यूसुफ आगाज से लेकर अंजाम तक उसमें कुछ नहीं सिवा माजी की खबर को देके ये कहा कि देखो हम उस वक्त तक अपनी जबान नहीं खोलते जब तक के वही हम पर न आ जाए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी जो है अपने ख्वाहिश नफसानी से कलाम नहीं करता, ये उसी वक्त मुतकल्लिम होता है, उसी वक्त ये कलाम करता है जब उस पर वही नाजिल हो जाती है। पूरा सूरा आया, याद रखिए 111 आयतें हैं और 108वीं आयत ने आके एक ऐसा फैसला कर दिया कि जिसके नतीजे में हैरान हो गई दुनिया के पूरी माजी की हिकायत, माजी की रिवायत,
माजी का किस्सा, यानी जिसको आप कससुल अंबिया कहते हैं, उसमें एक नबी का पूरा किस्सा, यानी जहां पर उसका बचपन भी है, जहां पे उसका लड़कपन भी है, जहां पे उसकी जवानी भी है, सारी चीजों को आने वाहिद में उसने ऐसे खोल के रख दिया जैसे कि कोई उस जमाने में रहता हो, बसता हो, जीता हो, जागता हो, सुनता हो, देखता हो, समझता हो। तो ऐसी मंजिल पे अब परवरदिगार अली आला ने कहा, ऐ हबीब आप इनसे कह दीजिए, कुल हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता। ये इख्तियार कब मिलता है, किस वक्त मिलता है? ये इख्तियार उस वक्त मिलता है जब खुदा चाहता है। और खुदा कब चाहता है? उस वक्त चाहता है कि जब नबी उस किस्से पैवस्ता को बयान कर देता है और उसको मुल्हक कर देता है। यानी नबी का काम यह भी है कि अगर तुम अपनी तारीख से वाकिफ न हो तो हम तुम्हें तुम्हारी तारीख बताएंगे। ये नबी का काम है। नबी गैब की खबर देता तो है, मगर उस गैब को कभी आने वाले कल तक महदूद न करो। जो गुज़िश्ता कल भी गुजरा है उसकी भी खबर वही देगा। अंबाइल गैब का हामिल है, वो गैब की खबरों को पहुंचाता है। उसमें ज़मान व मकान की कैद नहीं होती। नबी के लिए कोई माजी नहीं होता, नबी के लिए कोई इस्तकबाल नहीं होता। नबी हर हाल में नबी होता है, और जब हर हाल में नबी होता है तो वो तुमको तुम्हारी तारीख से पैवस्त कर देता है, मुल्हक कर देता है। तुमको तुम्हारी तारीख से मुतारिफ करवा देता है। और एहतियात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इल्तिजाम की बात कर रहा हूं कि क्या अजीब इल्तिजाम है कि अगर तुम्हारी तारीख कभी मस्ख हो रही हो तो नबी तुम्हारी तारीख को दुरुस्त कर देगा। नबी से मिलके रहो, नबी के साथ मिलके चलो। जब ये बात हो गई रास्ता दिखाना है, मेरा रास्ता है, तो जिस रास्ते पर तुम चलते हुए आ रहे हो ना, गुज़िश्तगान का रास्ता जिस पे मुझसे पहले अंबिया गुजरे हैं, वो भी मेरा रास्ता है, वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। वो रास्ता कहीं मुनक़ता नहीं होता, उसमें कहीं डाइवर्जन नहीं आता, उसमें कोई डेड एंड नहीं आता, वो मुस्तकिल चलता रहता है। अब सुनो, इख्तियार मेरे पास है, मैं कह रहा हूं ये मेरा रास्ता है, मगर लफ्ज़ कुल कहलवा रहा है। याद रखिए, ये लफ्ज़ कुल के जहां तर्जुमा होता है, ऐ हबीब आप कह दीजिए, ऐ रसूल आप कह दीजिए, ये तमाम तर्जुमे आपके मौजूद है। कहीं कहीं ये गुफ्तगू की जाती है, तू कह दे, आप कह दे, यकीनन कह दे, हुक्म उसका है तो वही कहेगा, कोई और नहीं कहेगा। हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। अब रास्ता तो नबी का है, समझ में आए ना आए उसी के रास्ते पे चलना है। अगर किसी रास्ते पे चलना है तो रास्ता उसी का होगा। यानी क्या हुआ? निस्बत उससे हो गई, मंसूब उससे हो गया। जिसको निस्बतों पे यकीन नहीं है वो रास्ते की निस्बत को समझे। जो रास्ता गैर मंसूब होता है वो गैर महफूज भी होता। ये फलसफा इस्लाम है, ये दीन का फलसफा है, जिसको सूरह यूसुफ की इस आयत ने, मैंने तो अभी यूं समझिए एक तिहाई का तर्जुमा किया है कि जहां रास्ता मेरा, जाहिर है मंसूस मिन अल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से मेरा रास्ता है। मेरे
पसंद और नापसंद के नतीजे में नहीं है। तो अब जब रास्ता मेरा है तो मामून रास्ता है, महफूज रास्ता है, अमन का रास्ता है, सलामती का रास्ता है, तहजीब का रास्ता है, तमद्दुन का रास्ता है। ये रास्ता एक अजीब रास्ता है। मगर सुनो, अब ये रास्ता मेरा है ना, तो मेरी मर्जी होगी कि मैं किसको कब कहां कैसे दावत देता हूं। तुम सबको दूंगा, ऐसे नहीं है कि नहीं दूंगा। अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन तबअनी। ये तर्जमे पे नजर रखिए और उसके बाद कुरान की इस हिकमत को समझने की कोशिश कीजिए। यानी अथॉरिटी टू कॉल किसी और के पास नहीं है। एक बात को याद रखें, सब याद रखें, ये जितनी आज तबलीग, इबलाग, दावत की तहरीकें हैं ना, याद रखिए इख्तियार तमीजी, इख्तियार कुल्ली, सबका सब सरकार रिसालत में आपके पास है। अदऊ इलल्लाह, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं अल्लाह की तरफ, रास्ता मेरा, दावत तुम्हें मैं दूंगा। यानी कोई और यह काबिलियत नहीं रखता है कि वो अल्लाह की तरफ बुलाए, मगर चूंकि दीन को कयामत तक के लिए रह जाना है, मालूम है नबूवत खत्म हो जाएगी, रिसालत अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी, मगर इताअत एक ऐसी चीज है कि जो कयामत तक जाएगी। तो दावत मैं दूंगा, कैसे? अला बसीरतिन अना, मेरी चश्मे बसीरत, व मन तबानी, जो मेरा ताबे है। आपको मैं चाहता हूं कि फरमान अली साहब के हाशिए को खास तौर पे आज जाके देखिए कि जहां उम्मत मुस्लिमा ने तर्जुमा किया, मैं दावत दे रहा हूं, जाहिर है अपनी बसीरत पर और अपने पैरोकार जो हैं उनकी बसीरत पर, जमा का सीगा इस्तेमाल किया। कुरान ने वाहिद मुराद लिया, बस ये फर्क है। ये मुराद का लफ्ज याद रखेंगे, उसका इरादा है मुराद, आप समझे? वो कह क्या रहा है? दावत दो, और दावत दूंगा। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। हमेशा याद रखिए, दावत में बसारत की जरूरत नहीं है, बसीरत की जरूरत है। ये दो आंखें आज हैं, कल नहीं रहेंगी, मगर चाहिए कल्बे बसीर, ऐसा दिल जो फितरतन रोशन से जमीर हो। ये याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए, ये कुरानिक फिलॉसफी है, ये मेरा फलसफा नहीं है, ये कुरान का फलसफा है। और जब कुरान ये कहता है कि देखो रास्ता मुअय्यन है, नबी का रास्ता, कॉलिंग उसकी तरफ से है, इसलिए कि नुमाइंदा है, बुलाएगा वो, बुलाने के लिए आंखों की रोशनी नहीं चाहिए, बुलाने के लिए बसीरत चाहिए। बसीरत रसूल की है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि रास्ता भी कयामत तक का है, कॉलिंग भी कयामत तक की है, तो किसी ऐसे का इंतजाम इस आयत में कर दिया जाए जिसके नतीजे में अगर मादरजाद अंधे भी आए तो उनको रास्ता टटोलने में दुश्वारी ना हो। अला बसीरतिन अना, इनसाइट, बसीरत के मालूम है, इनसाइट नहीं, और जरा सा आगे, यानी जिसको अंग्रेजी में, अभी मैं स्टडी कुरान यहीं से मैंने एक नजर डाली तो मैंने देखा वहां पे, यानी जहां पे फुल एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज हो, इनसाइट ऐसे नहीं है, फुल एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, ये टर्म याद रखेंगे आप, कि जहां पे इल्म कमाल पर हो
और इल्म कमाल पर हो, यानी ऐने हक हो, ऐने अदल हो, ऐने सिद्क व सफा हो, तो जहां इल्म उस इंतहा पे पहुंचता है तो उसको कहते हैं बसीरत। वक्ती नहीं, जमानी नहीं, मकानी नहीं, ता कयाम कयामत चलने वाली बसीरत। अब ये खुदा का कमाल है कि उसने बसीरत को रसूल में रोक के नहीं रखा। ये बसीरत है। अब देखिए, चाहो ना चाहो कुरान पे तो चलोगे, सूरह यूसुफ तो पढ़ोगे, 108वीं आयत पे तो आओगे। अब अगर आओगे तो इतने दूर दूर क्यों रहते हो? हम तुम्हें करीब करते हैं, अल्लाह से भी करेंगे, उसके रसूल से भी करेंगे, उसके ताबे से भी करेंगे, जिसके लिए मासूम ने कहा अव्वलीन और आखिरीन में कोई ऐसा ताबे नहीं है जैसा अली इब्न अबी तालिब। मेरे सुनने वाले, मेरे समझने वाले कभी कभी ये महसूस करते होंगे शायद बात घूम फिर के यहीं पे आती। अरे हक है ना, हक है, मैं घूमू ना घूमू, हक अली का तवाफ करता रहता है। मेरे ये मैं इंतहाई पुरमग़ज़ जमाअत में गुफ्तगू कर रहा हूं। और देखिए इन्होंने क्या, हमारे सज्जाद शाह साहब ज़ाकिर अव्वल ने जिस अंदाज से आपको फज़ाइल पहुंचाए, मैं समझता हूं मैं तो हक भी अदा नहीं कर सकता, मैं तो हक अदा नहीं कर सकता। लेकिन यूसुफ की आयत, जैसे जवान यूसुफ वैसे ही जवान आयत, जो शबाब यूसुफ का वही शबाब इस आयत का। अजीब बात है, अजीब बात है। ना रास्ता पुराना होता है, ना दावत देने वाला पुराना होता है, ना मुतिये रसूल पुराना होता। एक अजीब फिक्र है इस आयत में, अजीब फिक्र है इस आयत में। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, मुझे अपनी किसी मंजिल पे पहुंचना है। दावत दो अल्लाह की तरफ, नहीं दो हुक्म नहीं है, मैं दावत दे रहा हूं। मैं हुक्म तो ले चुका, अब जब मैं उससे हुक्म ले चुका हूं तो सुनो, हुक्म मैंने किस किस के लिए लिया है? मैं बुला रहा हूं अल्लाह की तरफ अपनी बसीरत के साथ, और उसकी बसीरत के साथ कि जो मेरा ताबे है इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रावी रिवायत करता है, और रावी अली इब्न हस्सान ने रिवायत नकल कर दी कि बेअख्तियार कहा, मौला ये लोग, ये इन्नन्नास युनकिरून अलैका, ये इनकार करते हैं आपके ताल्लुक से। बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। ये इंसान है, इंसान इनकारी है, मुनकिर है, रद्द करते हैं, मानते नहीं हैं। किस बाब में? अम्र इमामत में। इन्नन्नासा युनकिरूना अलैक, आपके ताल्लुक से, यानी अम्र इमामत के ताल्लुक से इनकार करते हैं। और इनकार करते हैं ये कह के, किस बात के? वो कहते हैं कि आप अपने सिन में छोटे हैं। बहुत गौर से सुनिए, यानी एहदास है उनका, उनका एहदास किस चीज में? फी सिन्निक, आपके उम्र में उनको ऑब्जेक्शन है। बहुत गौर से सुनिए,
उनको ऑब्जेक्शन है आपकी उम्र में कि आपकी उम्र कम है, नहीं छोटी है। तो बेइख्तियार कहा सुनो वो तो सही है कि वो इनकार करते हैं, मा युनकिरूना ज़ालिकल क़ौल अज़्ज़ वजल कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। मगर क्या वो इनकार इस आयत का भी करते हैं? नहीं करते। उनको बताओ फवल्लाहि खुदा की कसम, खुदा की कसम, मन तबअहू इल्ला अली, इसमें ताबे जो है वो अली है। लहू तिस्अ सनीन व अना इब्नु तिस्अ सनीन, 9 बरस की उम्र के अली है, मैं भी 9 बरस का हूं। आप समझे? ये हदीस मुझे पढ़ना लाजिम है, लाजिम है। इसको मुल्ला बाखिर मजलिसी ने बहारुल अनवार में लिख दिया, इसको तफसीर अल बुरहान में हाशिम बहरानी ने लिख दिया, इसको मोहम्मद इब्ने मसूद साहिब तफसीर अल अय्याशी ने लिख दिया, इसको अली इब्ने इब्राहिम कुम्मी ने लिख दिया। एक नहीं, इसको अब्द अली जुमा अल हवैजी ने तफसीर नूरुस सकलैन में लिख दिया कि तुम देखो इस आयत के ताल्लुक से बात आयत की नहीं थी, इनकार इमामत था, इनकार अम्र इमामत था कि तकिए जवाद तुम 9 बरस के हो। क्या आयतों को चूंकि पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, अली 9 बरस के हैं जब रसूल कह रहा है ये मेरा ताबे है। अब आप समझे? बहस करेंगे आप कि अली बालिग नहीं थे, बहस करेंगे आप? वहां रसूल कह रहे हैं, रसूल दावत दे रहा हूं अपनी चश्मे बसीरत और इसकी चश्मे बसीरत के साथ, जो 9 बरस का है। 9 देखिए कहां से बात हुई, कौन सा इमाम आपको नवा इमाम है, उसके कम सीनी पे मोतरिज हो, उसने उठा के तुम्हें सैर कराई यूसुफ की, उस आयत पे ले जाके रोका और अजीब जुमले पे खत्म किया, लहू तिस्अ सनीन, वो 9 बरस के, अना इब्नु तिस्अ सनीन, मैं बेटा हूं उसी का 9 बरस का। आप समझ रहे हैं? यानी आप देख रहे हैं जिसको तकलीफ है, अब अपने जितने आपके मुसलमान दोस्त हैं ना, उनको ये आयत दीजिए और कहिए कि जरा ताबे की उम्र को तो डिसाइड करें। इसमें इस रुख से खुदा की कसम किसी ने बात नहीं की है, मैं कसम ब खुदा कह के कह रहा हूं आपसे, किसी ने बात नहीं की। वो तो पैरों पैरों पैरों, अब कितने पैरों हैं जो पैरों में पड़े हुए हैं, लेकिन बस पैरों, सारे रसूल के पैरों। यानी कयामत तक कौन है ऐसा जो कहेगा मैं रसूल का पैरों नहीं हूं? तो जो जो कहे पैरों है मैं उसकी बसीरत पे चलूं। एक दूसरी बात यह कि अगर सामने वाला ये कहे तू भी पैरों मैं भी पैरों, तो किसके रास्ते पे किसको चलना है? आप समझ रहे? किसके रास्ते पे कौन चले, समझाओ तो सही। मैं भी पैरो, आप भी पैरो, ये भी पैरो, वो भी पैरो, सभी पैरो। तो जो पैरो तो उसकी बसीरत भी है, जब उसकी बसीरत भी है तो फिर हमारे लिए हादी की जरूरत तो है ही नहीं। सभी आजाद, सभी खुद मुख्तार, सभी अपने तौर पर मुतमईन। ऐसे दीन चलता है? ऐसे दीन नहीं चलता। कहते हैं फवल्लाही कोई नहीं था ऐसा, 9 बरस के थे अली के, इमाम तकी जवाद 9 बरस के अमीर अल मोमिनीन है, ऐसा ताबे अली के सिवा रसूल का कोई नहीं था। आप समझे?
इल्ला अली। ये इल्ला को देखो, इल्ला कलेमा तैयबा के पढ़ने वालों, ये इल्ला को देखो, इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इल्ला वहां से कुव्वत ले रहा है, अली तक आते आते इस्तिस्ना नहीं है, अलीयन वलीउल्लाह। मगर इल्ला को ना भूलना, इल्ला को नहीं भूलना। ये इल्ला अगर समझ में आ जाए तो अली भी समझ में आ जाएगा, मोहम्मद से गुजर के। यही तो आयत है, यही तो आयत है। सुनो, मैं कह रहा हूं, दावत मेरी आना है, मेरी कॉलिंग पर, अपॉन इनविटेशन ओनली। इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में आप कहते हैं ना, ये सिर्फ ये दावत है नबी की तरफ से। मगर दावत के लिए क्या है? अपनी आंखें लेके नहीं आना, अपना दिमाग चलाते हुए नहीं आना, अपने कियास को दाखिल मत कर। बहुत गौर से सुनिए, ये लफ्ज बड़ा बड़ा अजीब लफ्ज है। ये फुकहा के पास तो बहुत ही वैल्यूड वर्ड है। ये अपने कियास को इजमा पे भरोसा करते हुए नहीं आना, सकीफे को बुनियाद बना के नहीं आना, समझ रहे? कॉर्नर मीटिंग करके नहीं आना, आप समझ रहे? कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव हो गया हो इस्लाम के नाम पे, तो सबकी आवाज बन के नहीं आना। तुम्हारी जरूरत दीन को नहीं है। कितनी अजीब बात कर रहा हूं। तुम्हारी जरूरत दीन को नहीं है, या मेरी चश्मे बसीरत या अली की निगाह बसीरत। दावत है बसीरत के साथ। आ जाओ बसीरतिन अला व मन तबानी। यही तो बात थी। और उसके आगे क्या है? वह सुभान अल्लाही वमा अना मिनल मुशरिकीन। कितनों का दरवाजा बंद किया है। तंजी उसके लिए, तंजी पाकीज़गी, सुभान, अजमत, बड़ाई, जलालत, कुदरत सब उसके लिए। और कहते हैं कि सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं ना, आपको मालूम है क्या? उसकी किबरियाई तो अपनी जगह, उसके मुनज़्ज़ह होने का आप ऐलान करते हैं। तंज़ीह, किसी से उसका इख्तिलात नहीं होता। सुभान अल्लाह ही। उस तंज़ीह के बाद वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं। देखिए, दो जगह आना है। अदू इलल्लाही अला बसीरतिन अना व सुभान अल्लाही वमा अना। दोनों जगह आना है, नहनों की जरूरत नहीं है। अना चाहिए, अना। तो याद रखना एक और बात जहन में, रसूल की अना का नाम अली इब्ने अबी तालिब। ये आना है ना, जिसको आप कभी कभी ईगो कहते होंगे, है ना? नहीं, इसको ईगो क्यों कहते? प्राइड कहो इसको, प्राइड। ये प्राइड है। रसूल भी कहे आना, और उस 9 बरस के बच्चे के लिए वो में अना में दाखिल है। अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, वहां भी एक ही अना है, अली साथ है, नूर वाहिद में है। समझ रहे हैं आप? कभी कुरान कभी हदीस पलट पलट के देखो तो कर्रार ही नजर आएगा, फर्रार यहां नजर नहीं आएगा। वो सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, मुनज़्ज़ा है उसकी जात। वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकीन में से नहीं हूं, या मैं मुशरिकीन में नहीं हूं। जो चाहे कहिए, दरवाजे बंद कर दिए इस आखिरी लफ्ज ने। किसी की हिम्मत नहीं है
किसी में ताकत नहीं है कि जरा सा अपने दिल का हौसला निकाले, किसी में ताकत नहीं है कि जरा दिल की तमन्ना को पूरा करें। ऐसा लगा मुझे तो यूसुफ की आयत पढ़ के जैसे कि खैबर में हौसले निकलवा दिए, यूसुफ में भी हौसले निकलवा दिए। तुम्हारे हौसले खत्म, तुम्हारे हौसले खत्म। यहां पाबंदी लग रही है मुशरिकीन में से ना होना। अब आप ये कहेंगे ये तंग नजरी नहीं है, ये तंग नजरी नहीं है, यही तो मिक़यास है, यही तो मीजान है, यही तो मेयार है, यही तो बैलेंस है। आओ कहो हम मुशरिक नहीं थे, दाखिल हो जाओ। आयत रोकती किसी को नहीं है। कहीं आपकी समझ में ये आ रहा हो कि आयत अपने अपनों को पसंद करती है? नहीं नहीं, शिर्क किया है बाहर हो जाओ, शिर्क नहीं किया है आ जाओ। तो कोई ऐसा मिला ही नहीं। इसीलिए पलट के नहीं आगे जाना है। इसकी वजाहत कर दी। ये इत्तेबा जो होती है ना, जो कहते हैं ना मेरी इत्तेबा, फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ये सूरह इब्राहिम ने जहां अपनी औलाद के लिए दुआ की, परवरदिगार मैं अम और आश्ती का एक शहर बसाने लगा हूं, रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिनन। परवरदिगार तू करार दे दे इसको, मैं तो औलाद को बसा रहा हूं, तू करार दे दे इसको अमान मकाम, अमन व अमान का मरकज। और परवरदिगार पर एक दुआ और की, और वो अजीब दुआ, मुझे वजनुबनी व बनिया अन नाबुदुल असनाम। परवरदिगार मुझे बचा ले, मेरे बेटों को बचा ले, औलाद को बचा ले, कभी सनम के आगे सर न झुकाएं। तो मैं जरा पीछे ले जाके पूछूं कितने होंगे उस जमाने में, खड़े हो के बताएं इब्राहिम की जुर्रियत में कौन था। जहां माथा टिक गया वहां इब्राहिम की जुर्रियत से निकल गया। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरा। परवरदिगार ये बुद्ध जो है ना, इन्होंने रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, इन्होंने बहुतेरे इंसानों को धोखा दिया है। बुतों ने धोखा दिया तुम्हें, तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम धोखा खाए हुए हो। हमें क्या धोखा दोगे, तुम तो खुद धोखा खाए हुए हो। जो न बोलता हो उससे धोखा खाए हुए, जो न सुनता हो उससे धोखा खाए हुए, तो तुम्हारी अक्लों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? और उसके बाद फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी में और मुकर्रर कर दिया इब्राहिम ने कि जो मेरी इत्तेबा करेगा वो मुझसे है। देखिए बहुत अजीब बात कर रहा हूं, देखिए मिन्नियत एक लफ्ज याद है ना आपको, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। समझ में इसलिए नहीं आता है कि इत्तेबा पेश नजर नहीं है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन यानी इतना बड़ा ताबे रसूल है कि 11 हिजरी में बमुश्किल उम्र 7 बरस की होगी। हदीस कयामत तक के लिए वो हुसैन तकरीर खत्म हो गई। देखिए कहां की बात कहां आ गई। वमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करेगा वो मुझसे। वमन आसानी, अब जो मेरा मासियत का, देखिए अल्लाह का नहीं इब्राहिम का, जो अब इब्राहिम का गुनहगार है तो इब्राहिम कह रहे हैं छोड़ रहा हूं तुझ पे। फइन्नका गफूरुर रहीम, तू है माफ करता है तो कर दे, रहमत करता है तो कर दे, मगर गुनहगार तो मेरा है, गुनहगार तो मेरा है।
याद रखिए, याद रखिए, न घबराइए, आपका अकीदा बड़ा पुख्ता है, बड़ा पुख्ता है। इसीलिए कहते हैं ना, इनकी मोहब्बत को यहां अपना लो ताकि तुम्हारे लिए मीजान यहीं बन जाए, तुम अपने आप को यहीं तोल लो। और जब तुल जाओगे तो जरा सा अगर पलड़ा ऐसे रहे कि सुबुह हो रहा है तो वहां शफाअत के लिए मुंतजिर हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं। हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है कयामत तक के लिए। अब याद रखिए, मैं हुसैन से हूं। कैसे जिलाया है रसूल को, कैसे रखा है रसूल को। ये इताअत की इंतहा है कि रसूल मुसलमानों में आज हैं, आज हैं। ये इताअत की इंतहा है। किसी की हुई इताअत रसूल को जिंदा रखती है। रसूल मरता वहां पे है जहां कोई मुती रसूल न हो। तकरीर मैंने खत्म कर दी, तकरीर मैंने खत्म कर दी। वो जो मिन्नियत की मंजिल पे था, वो एक मर्तबा उसको कि जो उसके लिए करीब तरीन थी, सकीना, एक मर्तबा हाथ में हाथ दे के चले गए। जनाब ज़ैनब के हाथ में सकीना के हाथ को दे दिया। जाहिर है अब इस कुर्बत का क्या अंदाजा किया जा सकता है। मदीने तक तो समझ में आता है कि सीने पे सोती थी। कोई मुझे बताए कि तपती हुई खाक पे अगर बाप ने अपने आप को लिटा दिया हो और सीने पे सकीना को सुला लिया तो कोई तो मकाम मोहब्बत होगा। उसको अपनी बहन के हवाले करके ये कह के कि सकीना परेशान ना होना, सकीना ना घबराना। यहाँ पे तकरीर करने वालों ने तकरीर की, ज़ाहिर है मुझसे पहले, फिर सोसखानी भी मैं समझता हूँ कि वो भी तो एक अज़ा का सिलसिला है, तो वहाँ भी बीबी शहजादी का तस्करा हुआ। यहाँ पे फिर आते आते बीबी सकीना का तस्करा हुआ। आइए ज़रा सा मैं बीबी ज़ैनब की तरफ आपको लेके चलूँ। एक मर्तबा लुटा हुआ काफिला जब कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो कुछ खजूरों को, देखिए रमज़ान के आखिरी दिन है, आप जिससे इफ्तार करते हैं ना, क्या चीज़ है, कुछ खजूरों को किसी बाम से फेंका गया, इन कैदियों की तरफ फेंका गया। तो कहते हैं सकीना और कुछ बच्चों ने सारे के उठाया है खजूरों को, मुट्ठी में लिया खजूर को। लेकिन यह है तरीका, तहजीब, आदाब आले मोहम्मद में ये अदब है कि कोई चीज आई तो मुड़ के किसी बड़े की तरफ देखा, जैसे पूछते हो क्या इसको हम खा लें, क्या इसको हम तनावुल करें। एक मर्तबा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा, बच्चों तुम नहीं जानते, इन्ना सदक़ता अलैनल हराम, हम पे सदका हराम है। ये सदके के खजूर हैं जो तुम तक फेंके गए। देखिए कब के भूखे हैं, कब के प्यासे हैं। एक इफ्तार करते हुए कभी उनको भी याद करो कि कब के भूखे, कब के प्यासे। कूफे में कुछ खजूरें मिले तो वहां फूफी ये कहे कि नहीं, हम ऐसी नेमत को नहीं लेते, ये सदका है और बंदगाने खुदा के लिए है। इतनी देर में एक मर्तबा देखा हाथ को थामे हुए जनाब सकीना बीबी ज़ैनब के हाथ को थामे हुए खड़ी हैं। एक मौज़्ज़मा ने पानी का एक लीवान, एक जाम आब लाके पेश किया और बच्ची से कहा, बेटे लगता है बहुत प्यासी हो, ये पानी है, इसको पी लो। पानी को एक मर्तबा लिया, जनाब ज़ैनब की तरफ मुड़ के देखा। मेरी बीबी ने कहा, सकीना इससे पूछो इसकी कोई तमन्ना है, इसकी कोई तमन्ना है, इसकी कोई ख्वाहिश है, इसकी कोई आरजू है। एक मर्तबा बीबी सकीना ने कहा, बताओ तुम्हारी कोई तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश। कहा कोई तमन्ना नहीं है, खुदा ने सब दिया है, मगर हाँ एक ऐसी तमन्ना है कि पूरी नहीं होती। मैंने इसी कूफे में मेरी शहजादी की खिदमत की है, मैं कादिमा रही हूं, बस बेटी दुआ करो कि खुदा मुझे मेरी शहजादी से मिला दे। ये सुनना था कि एक मर्तबा जनाब सकीना को हटाया,
करीब आई, कहा ऐ वो कि जो तड़प रही अपनी शहजादी से मिलने के लिए, तुझे उसका नाम पता भी मालूम है? कहा कैसे भूल जाऊंगी, कैसे भूल जाऊंगी, अली की बड़ी बेटी है, फातिमा की लखते जिगर है, कैसे भूल जाऊंगी। एक मर्तबा कहा मिलेगी तो पहचान लेगी, कहा कैसे पहचानूंगी, नहीं, अरे मैंने खिदमत की है, मैंने शहजादी की खिदमत की है। अब देखिए पैमाना छलक गया, नजदीक आई, एक मर्तबा चेहरे पे से बालों को पीछे करके कहा पहचानती अपनी शहजादी को, अल्लाह अकबर कह के पीछे हट गई, अल्लाह अकबर कह के पीछे हट गई। कहा शहजादी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाय आपका तो चेहरा, आपका चेहरा जर्द हो गया, आपके बाल सफेद हो गए, जलाल आया मेरी शहजादी को। एक मर्तबा का सुन ले, जिसका 18 बरस का अली अकबर मर जाए, जिसका 32 बरस का अब्बास मर जाए, जिसका 6 महीने का अली असगर। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल कर। जो हमें परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो हम बीमार हैं शफाए कामिल अता कर, जो बेरोजगार हैं उनको रोजी रोटी मुहैया कर, हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। मुल्तमिस हूँ एक सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़िए, और मैं चाहता हूँ कि ये आप मादर साहिल अब्बास के लिए पढ़िए, उनके ईसाइल के लिए पढ़िए और दुआ कीजिए कि परवरदिगार उन्हें जवाहिर आइन में मासूमी नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाह।